हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मंद अधिगामी बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन किस प्रकार से किया जाए। मंद अधिगामी बालक का तात्पर्य होता है ऐसे बालक जो किसी चीज़ को बहुत अभ्यास करने पर, बार बार अध्यापक द्वारा प्रयास करने पर तब वो किसी चीज़ को सीख पाता है। वो भी सामान्य चीज़ों को बहुत अभ्यास करने पर वह क्या होता है, धीरे धीरे सीख पाता है। ऐसे बालकों को क्या कहते हैं, मंद अधिगामी बालक। या दूसरे शब्दों में अगर इसका शाब्दिक ही अर्थ निकाला जाए तो मंद अधिगामी का मतलब होता है कि ऐसा बालक जो किसी भी सामान्य व्यवहार को, सामान्य ज्ञान को, सामान्य क्रिया को बहुत धीरे धीरे सीखता है, उसे हम कहते हैं मंद अधिगामी बालक। इसका डिटेल में अर्थ काफ़ी बताया जा चुका है। इसी पेपर के अंतर्गत प्लेलिस्ट में जाइए, इसका जो है डिटेल में पूरा जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पाठ्यक्रम अनुकूलन को पढ़ेंगे, यानी ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था किस प्रकार से तैयार हो, पाठ्यक्रम किस प्रकार से तैयार हो, अध्यापक किस प्रकार से अपने विभिन्न शिक्षण गतिविधियों का संपादन करे या उसको अपना पढ़ाने का कार्य करे, जिससे ऐसे बालक क्या हो सके, आराम से सामान्य दिनचर्या के लिए आवश्यक गतिविधियों को सीख सकें या सामान्य बोली भाषा को सीख सकें, जिससे वह अपने सामान्य दिनचर्या की गतिविधियों को सीख सके। इसके लिए क्या करना चाहिए, उसी को कहते हैं पाठ्यक्रम अनुकूलन। तो आइए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देखते हैं। पहला इसमें है बाल केंद्रित अधिगम। बाल केंद्रित शिक्षा तो आप जानते ही हैं, बालक को ही मुख्य मान करके अध्यापक पाठ्य योजना, शिक्षण विधि, अपना व्यवहार, अपना समस्त गतिविधियों को बालक को केंद्रित मान करके सिखाने का प्रयास करता है। इसमें क्या करना है कि ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना है कि बालक जिस गति से सीखे उसी गति से उसे पढ़ाना है, उसी गति से उसे समझाना है। उसके सीखने की गति के आधार पर ही अपना सारी गतिविधियों को एडजस्ट करना है। यदि बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, तुरंत चेंज करो, मेथड चेंज करो, समझाने का तरीका चेंज करो, पढ़ाने का तरीका चेंज करो। तो ऐसे करना, यानी अधिगम जिस हिसाब से वो सीख रहा है उसके सीखने की गति के आधार पर ही, उसके सीखने की गति के आधार पर ही हम उसे पढ़ाएं। पहला तो ये पाठ्यक्रम, क्योंकि पाठ्यक्रम अनुकूलन का अर्थ ही यही होता है कि अधिगम कर्ता के लिए वह आराम से अधिगम हो सके, उसी को कहते हैं पाठ्यक्रम अनुकूलन। तो ऐसे बालकों के अधिगम की गति के हिसाब से शिक्षण या विषय वस्तु या थोड़ा थोड़ा करके विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। दूसरा है अधिगम की तत्परता एवं प्रेरणा। ऐसे बालकों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये पढ़ाई में रुचि नहीं लेते, कोई भाषा सीखने में रुचि नहीं लेते, या भाषा को और अच्छे से नहीं बोल पाते, या उनका सेंटेंस बहुत छोटा छोटा बनता है, या ये कहें कि उनके अंदर भाषा का विकास थोड़ा बहुत धीरे से होता है। तो ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए करना क्या चाहिए, पहले उसको पढ़ाई के लिए तैयार करो। चाहे कहानी सुना के तैयार करो, चाहे आप सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखो, जैसे आपको बालक को मानने लगे, आपसे प्रेम करने लगे, यानी शिक्षक से मानने लगे, प्रेम करने लगे, उनमें रुचि ले, उनके बातों में रुचि ले, उनके व्यवहार में रुचि ले, उनके साथ रहने में रुचि ले। ऐसे बालकों के लिए क्या होता है, पहले अधिगम के लिए तैयार करना पड़ता है। चाहे कोई मनोरंजन सुनाओ, चाहे चुटकुला सुनाओ, चाहे वह विषय से संबंधित ही कोई रुचिपूर्ण ढंग से कोई बात करो, जिससे क्या हो, पहले वो अधिगम के लिए तैयार हो। साथ में जब अधिगम के लिए तैयार हो तब उसे पढ़ाओ, या उसे जो कुछ व्यवहार सिखाना चाहते हो सिखाओ, और बीच बीच में उसे प्रेरणा देते रहो, प्रेरित करते रहो कि कोई काम असंभव नहीं है, या ये आगे अभी तो इससे सरल यह है। उसको एक प्रकार से उसके मानसिक रूप से उसे जो है ऊर्जा का संचार करो, ताकि वह जो है अच्छा सा काम करे तो बहुत प्रशंसा करो। अगर वो नहीं सीखना चाहता है तो पहले की सीखी हुई बातों को उसे याद दिला करके प्रोत्साहित करो। तो उसको प्रेरित करना है शाब्दिक रूप से, पुरस्कार के रूप में। नहीं मानता है तो दंड का भी प्रयोग कर सकते हो, निंदा कर सकते हो, या उसकी थोड़ा मोड़ा पिटाई भी कर सकते हो। यानी इस प्रकार से उसे प्रेरित करना, सकारात्मक ही प्रेरणा ज़्यादा देना चाहिए। और
तब जो है उसे हम कोई चीज़ सिखाने में सफल हो सकते। तो ये प्रकार का भी क्या है, अनुकूलन ही। तीसरा है पुनरावृत्तियम प्रयोग। ऐसे बालक किसी बात को पहले तो धीरे धीरे सीखते हैं, जल्दी भूलते हैं। ऐसे बालकों को सिखाने के लिए एक और भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पढ़ा दिया गया है उसको बार बार किसी न किसी बहाने, किसी न किसी कंटेंट के अंतर्गत बार बार दोहराते रहना चाहिए, बताते रहना चाहिए, ताकि वो भूलने ना पाए। दूसरा बात, जो कुछ वो सीख लिया है उसका व्यवहार में प्रयोग या किसी कार्य में प्रयोग या दैनिक जीवन में प्रयोग को भी पूछते रहते रहना चाहिए और उसको कराते भी रहना चाहिए, ताकि ऐसे बालक सामान्य दिनचर्या के लिए आत्मनिर्भर हो सके या किसी भी क्रियाकलाप कौशल प्रशिक्षण के लिए वो निर्भर होकर के सीख सके, विश्वास की उनकी प्रगति हो सके। ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी क्या है, अनुकूलन है। क्योंकि अनुकूलन का मतलब ही होता है कि ऐसे बालकों को सिखा देना, अधिगम करा देना, क्योंकि पाठ्यक्रम अनुकूलन अधिगम के लिए ही तो कराया जा रहा है। आगे है प्रगति का आकलन। ऐसे बालकों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अध्यापक को करना चाहिए। ऐसे अध्यापक तभी कर सकता है जब कोई विशिष्ट बीएड या विशिष्ट बीटीसी या ये कहिए विशिष्ट प्रशिक्षण लिया हो, तभी कर सकता है। तो उसके हाव भाव का मूल्यांकन, उसके रुचि का मूल्यांकन, उसके संवेगों का मूल्यांकन, उसके कार्यशैली का मूल्यांकन, उसके सीखने के स्तर का मूल्यांकन और मापन करते रहना चाहिए, ताकि ऐसे बालकों में उचित स्तर पर, उचित परिस्थिति में, उचित समझ के आधार पर नियम, पद्धति, क्रियाकलाप, कौशल इत्यादि सिखा सके, बता सके, उसे विश्वास दिला सके, अधिगम करा सके, ज़रूरी होता है। तो ये भी एक प्रकार का जो है पाठ्यक्रम अनुकूलन ही। अगला है सहयोग एवं निर्देशन। ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसे बालकों को अगर पढ़ाना है, ऐसे बालकों की संख्या यदि ज़्यादा है तो ऐसे बालकों के लिए तो विशिष्ट विद्यालय है ये है, लेकिन विशिष्ट विद्यालय के बाद भी सामान्य विद्यालय में भी उसके साथियों से सहयोग लेना चाहिए, उसके सहपाठियों से सहयोग लेना चाहिए, परिवार वालों से सहयोग लेना चाहिए, ताकि कोई उसके प्रति निगेटिव शब्द या नकारात्मक शब्द, व्यवहार, भाषा न करे। नहीं तो अगर उसको मूर्ख लोग कहते रहेंगे, जिस दिन समझ जाएगा कि हम मूर्ख हैं, उस दिन वो क्या है, सोच जाएगा कि अब हमको आना नहीं है, सब फालतू इसी तरह से रोज़ मारते हैं, रोज़ कहते हैं, तो वो सीख ही नहीं पाएगा। तो ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए, मित्र मंडली से, घर परिवार से और सहयोग लेना चाहिए, ताकि उसके प्रति एक सकारात्मक सोच, व्यवहार लोगों की बनी रहे। और उसको सिखाने के संदर्भ में उसके मित्र मंडली को भी निर्देश देना चाहिए। स्वयं भी उसे कोई समस्या हो तो उसके लिए भी वो पहले से ही अध्यापक उसको अवगत कराए, या पहले का कोई चीज़ सिखाया गया है उसको पुनरावृत्ति या अभ्यास के लिए गृह कार्य देते हैं तो उसमें भी वो निर्देश दे कि देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे ध्यान रखना, गलती ना हो, निर्देश न समझ में आए, न याद हो तो नोट कर लो, घर पे लगाना, तो वहाँ पर उस निर्देश का पालन करोगे तो हल हो जाएगा। इस ढंग का व्यवहार अध्यापक को करते रहना चाहिए, ताकि ऐसे बालक धीरे धीरे सामान्य दिनचर्या या सामान्य शिक्षण प्रशिक्षण व्यवहार क्रियाकलाप को आसानी से सीख सके। अगला है व्यावहारिकता एवं अनुभव संबंधित पाठ्यक्रम। ऐसे बालकों का पाठ्यक्रम बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि व्यवहारिक गतिविधियों, व्यवहारिक आवश्यकताओं, व्यवहारिक अनुभवों और अनुभवों से जोड़ करके पाठ्यक्रम क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम जोड़ करके पाठ्यक्रम बनाते हैं, अनुभव से और व्यवहारिकता से अगर जोड़ करके हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो वह आसानी से दोहरा भी लेगा और आसानी से सीख भी लेगा, आसानी से दोहरा भी लेगा और आसानी से क्या करेगा, सीख लेगा। इस प्रकार से मंद अधिगामी बालक को जो है हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। अगला है पाठ्य सहगामी क्रिया। ये तो आपको लोगों को मैंने बताया ही है कि पाठ्य सहगामी क्रिया किसी भी स्तर के बालक हो या बालिका हो उसे हम आराम से सिखा सकते हैं, क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रिया सामूहिक रूप से अध्यापक के नेतृत्व में या स्वतंत्र रूप से विद्यार्थियों के नेतृत्व में या सामूहिक सहयोग के अंतर्गत सभी कार्य कराए जाते हैं, जैसे खेलकूद प्रशिक्षण का कार्य, नाटक का कार्य, सांस्कृतिक कार्य, ये सभी कार्य कराए जाते हैं, प्रशिक्षण और प्रयोग का कार्य, ये सभी कार्य कराए जाते हैं। इन सब कार्यों के अंतर्गत जो ये कार्य कराए जाते हैं, इससे बालक को आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, जिससे वह धीरे धीरे कार्य या समाज से जुड़ना शुरू कर देता है, धीरे धीरे सीखना शुरू कर देता है। इस प्रकार से यह बालक अपने जीवन में उन्नति और प्रगति आत्मनिर्भरता हेतु सामान्य दिनचर्या के लिए करने में सफल हो जाता है। तो सामान्यतः ऐसे बालकों के लिए सामान्य दिनचर्या या सामान्य जीवन के लिए ही तैयार किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है
कि ऐसे बालकों के लिए विशेष विद्यालय मिल जाए तो और अच्छा है, विशेष विद्यालय भी इसका उपचार है। परंतु सामान्य रूप से सामान्य कक्ष के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को अध्यापक अगर फॉलो करता है, पालन करता है, ध्यान रखता है, तो निश्चित रूप से ऐसे बालकों को हम लोग सामान्य दिनचर्या हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, शिक्षा, ज्ञान इत्यादि का विकास करते हुए आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो इसी को कहते हैं मंद अधिगामी बालकों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।